सो अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। नवल डॉकयार्ड मुंबई की तरफ से अप्रेंटिस का फॉर्म आया हुआ है जिसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। अगर लास्ट डेट की बात करें तो 10 मई 2024 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो किसी भी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखा गया है। अगर एज की बात करें तो मिनिमम 14 साल होना चाहिए एंड मैक्सिमम एज की कोई भी लिमिटेशन इस फॉर्म के लिए नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप ITI पास आउट है तो भी इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप 8th या 10th क्लास भी पास आउट है तो भी आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका आवेदन कैसे अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से कर सकते हैं। तो आवेदन करने से पहले एक बार कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड सेम मेथड यूज करके आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट कर लिया है तो सिंपली यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप इनके वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस लिंक का यूज कर सकते हैं या इस लिंक का यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा फॉर्म ओपन होगा जिसे आपको फिलअप करना है एंड जो भी डिटेल आप फिलअप करेंगे अपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपको फिलअप करना है। एंड अगर ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो सिंपली आपको राइट हैंड के टॉप कॉर्नर पे 3 डॉट दिखेगा। सिंपली उसे क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप मोड इनेबल कर लेना है। तो जैसे मेरे लैपटॉप में चीज ओपन हो रही है सेम आपके मोबाइल फोन में भी वैसे ही इंटरफेस दिखेगा एंड सेम मेथड यूज करके आप अपने मोबाइल फोन से भी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए मैं एक डमी फॉर्म फिलअप करके आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली आप देख सकते हैं मैंने ये डमी फॉर्म फिलअप किया हुआ है। यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है, एक डमी नाम है, डेट ऑफ बर्थ एंड ईमेल एड्रेस एंड अपना फोन नंबर यहाँ पे फिलअप कर दिया है मैंने। अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस मेल का यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको ये फॉर्म फिलअप करने के बाद सेंड OTP बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड OTP बटन पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा, पॉपअप फॉर्म। तो सिंपली आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो भी आपने यहाँ पे नंबर अपना प्रोवाइड किया है, उस पर एक 1 टाइम पासवर्ड रिसीव होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं फिलअप कर देता हूँ। OTP फिलअप करने के बाद सिंपली आपको वेरीफाई कोड बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप वेरीफाई कोड बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे मेरा यहाँ पे पासवर्ड रिसीव हो चुका है एंड जो आपका यूजर ID होगा वो आपका मेल एड्रेस होगा। तो सिंपली आपको उसे याद रखना है। तो चलिए मैं इस पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सिंपली आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा एंड सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस एंड जो भी आपको पासवर्ड पॉपअप फॉर्म में दिखा था वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर वहीं आपने पासवर्ड नोट नहीं किया था या आपके मेल ID पे आपको रिसीव नहीं हुआ था तो सिंपली यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड अपना जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं फॉर्म को फिलअप कर लेता हूँ। सिंपली फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको कैप्चा कोड को फिलअप कर देना है एंड लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका फॉर्म है वो बेसिकली यहाँ पे 4 स्टेप में कंप्लीट करना है। जैसे पहले आपका बेसिक डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड एंड यहाँ पे फाइनल सबमिशन। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपका कैंडिडेट डैशबोर्ड ओपन हुआ है जिसमें आपको जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डिटेल प्रोवाइड किए थे वो यहाँ पे ऑलरेडी आपका शो हो रहा होगा एंड यहाँ पे आपका नाम शो हो रहा होगा। तो सिंपली आपको अपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार ये डिटेल फिलअप करना है। तो चले मैं पहले इस डिटेल को फिलअप कर देता हूँ, देन आपको बताता हूँ कि आपको कैसे फिलअप करना है। तो सिंपली आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डेमी फॉर्म फिलअप कर दिया है। यहाँ पे आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, बट वहीं पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम कोई गलत डिटेल फिलअप कर दिया था यानी आपका नाम का कोई स्पेलिंग गलत हो गया था तो यहाँ से आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको अपना फादर नेम जो भी आपके 10th के सर्टिफिकेट पे प्रिंट होगा उसे फिलअप कर देना है, मदर नेम, आधार नंबर एंड यहाँ पे एक अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क जो भी आपके बॉडी पार्ट पे अवेलेबल हो जो समय के साथ कभी भी ना मिटे। सिंपली यहाँ पे आपको अपना नेशनलिटी इंडियन ही रखना है, जेंडर मेल फीमेल जो भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। देन यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है, SC ST OBC या अनरिजर्व कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे PWD अगर कैंडिडेट हैं तो आपको सिंपली यस पे क्लिक करना है। अगर आप नहीं है तो सिंपली आप नो बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर इससे पहले आप कोई भी अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको सिंपली यस पे क्लिक कर देना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं, केवल इसी पे डिपेंड है, तो सिंपली आपको नो बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आप आम पुलिस फोर्स में वर्क कर रहे हैं तो आपको सिंपली यस पे या नो पे आप क्लिक कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिलअप कर देना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद अगर आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है। अगर डिफरेंट है तो सिंपली आप नो पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन होगा। तो सिंपली इसे फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। यस पे क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल सेव हो गया है। तो सिंपली आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिक डिटेल है वो ग्रीन हो चुका है। तो आपने ये वाला जो स्टेप है वो कंप्लीट कर लिया है। तो आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप कर देना है। तो जो भी आप पास आउट हैं 10th क्लास या 10th के साथ आप ITI पास आउट हैं तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली 10th के साथ ITI पे चूज करूंगा, लेकिन सेम मेथड यूज करके अगर आप 10th पास आउट है तो भी केवल आपको इसे फिलअप करना है। अगर आप 8th पास आउट है तो ऐसा ही एक फॉर्म ओपन होगा तो सिंपली आपको केवल उसे ही फिलअप करना है। तो चलिए मैं बेसिक डिटेल अपना फिलअप कर देता हूँ। देन
आपको बताता हूं कि कैसे डिटेल को अपने फिलअप कर देना है। तो सिंपली आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एजुकेशन डिटेल अपना फिलअप कर दिया है। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है जो भी आप पास आउट है, एंड चूज करने के बाद जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा फॉर्म ओपन होगा जिसमें मैंने 10th के डिटेल यहाँ पे फिल किए हुए हैं, जैसे XYZ हाई स्कूल लखनऊ। यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूशन का नाम आपको लिखना है जो भी आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे प्रिंट हो, पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क यानी जितना भी मार्क आपने अचीव किया है वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, टोटल मार्क यहाँ पे टाइप कर देना है। तो जो भी आप यहाँ पे डिटेल टाइप करेंगे ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। सेम यहाँ पे आपको अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप कर देनी है, जैसे अगर आप SCVT NCVT जो भी बोर्ड है आपका वो यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। देन पासिंग ईयर आपको फिलअप कर देना है, जो भी आपने ITI में अपना ट्रेड ऑप्ट किया था उसे यहाँ पे चूज कर लेना है। देन यहाँ पे जितना भी मार्क आपने अचीव किया था वो फिलअप कर देना है। टोटल मार्क फिलअप करने के बाद जो भी परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको अपना ट्रेनिंग ट्रेड सिलेक्ट कर लेना है, तो जो भी यहाँ पे आप ट्रेनिंग ट्रेड ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा जो भी आप यहाँ पे ITI ट्रेड फिलअप करेंगे। तो सिंपली फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो सेकंड फॉर्म है वो भी अपलोड हो चुका है एंड ये भी ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। तो सिंपली आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। फोटोग्राफ की बात करें तो JPEG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसमें जो आपका फोटो है वो 6 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और जो फोटो की साइज होनी चाहिए 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए। वहीं आपके सिग्नेचर की भी साइज 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए। अगर आपके फोटोग्राफ की बात करें तो आप कोई कैप, गॉगल्स या कुछ भी ऐसा सेल्फी टाइप फोटो नहीं होना चाहिए। फोटो बेसिकली एकदम क्लियर होना चाहिए, विजिबल दिखना चाहिए और आपके दोनों कान दिखनी चाहिए। इसमें एक कंडीशन है, इसी में नहीं लगभग सारे फॉर्म में यही कंडीशन होता है। तो अपलोड करने के लिए सिंपली आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक कर देना है। चूज फाइल बटन पे क्लिक करने के बाद आपको अपने डायरेक्टरी में जाना है जहां पे भी आपने फोटो को रखा होगा। तो सिंपली अपने फोटो को डबल टैप पे क्लिक कर देना है, तो आपका फोटो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्चुअली मेरा जो फोटो की साइज है वो बहुत ज़्यादा साइज है, तो इसी वजह से मुझे फोटो को रिसाइज करना पड़ेगा। अगर आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से फोटो को रिसाइज करना चाहते हैं केवल 1 क्लिक में, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं एंड सेम मेथड यूज करके आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले फोटो को रिसाइज कर लेता हूँ, देन अपलोड करता हूँ। तो सिंपली मैंने फोटो को रिसाइज कर लिया है, तो सिंपली आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक कर देना है एंड जो भी आपकी डायरेक्टरी हो उसमें जाना है एंड आपको अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है, तो जो भी आपका फोटोग्राफ है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। देन सेम स्टेप आपको सिग्नेचर के लिए भी यूज कर देना है। तो चलिए मैं सिग्नेचर को अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो जैसे आप फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पे आपका फोटो एंड सिग्नेचर आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपका फाइल गलत अपलोड हो गया तो सेम मेथड यूज करके आप दोबारा भी अपने फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ITI का मार्कशीट अपलोड करना है। अगर आपने जनरल के अलावा कोई और भी कैटेगरी सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे अपनी कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करनी होगी। बेसिकली जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है तो आप इसे अपलोड कर सकते हैं। देन अगर आप आम पुलिस फोर्स आपने ज्वाइन किया हुआ है तो आप इसे अपलोड करना है। आधार कार्ड अपलोड करना है और पैन कार्ड भी आपको अपलोड करना है अगर अवेलेबल है तो, ये एक ऑप्शनल है। आई स्टार मार्क की बात करें तो जो भी स्टार मार्क है उसे अपलोड करना मैंडेटरी है। तो चलिए मैं इस सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेता हूं। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो मिनिमम 400 KB का फाइल साइज होना चाहिए और ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चलिए मैं सारे डिटेल अपलोड कर लेता हूं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना सारा डिटेल अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। अगर वहीं आप अपने डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं तो सिंपली व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। तो चलिए मैं सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देता हूं। तो जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया, तो वो भी सिंपली ग्रीन हो चुका है। एंड यहाँ पे आपने जो भी अपना फॉर्म फिलअप किया है वो एक बार आपको रीवेरीफाई कर लेना है। अगर आपके सारे डिटेल सही होते हैं तो सिंपली आपको इस पे यस करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अगर वहीं आपको कोई भी करेक्शन करना है तो एडिट एप्लीकेशन बटन का आप यूज कर सकते हैं एंड जिस भी सेक्शन में आपको करेक्शन करना है वहां पे आप डायरेक्टली जाके करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूं। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज अ फाइनल सबमिशन। तो जैसे आप ओके करेंगे तो आपका जो भी सबमिशन है वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा एंड यहाँ से आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस वजह से सबमिट नहीं करूंगा कि ये एक मैंने डमी फॉर्म फिलअप किया है, इसमें सारे डिटेल मैंने गलत यूज किए हैं, तो इस वजह से मैं सबमिट नहीं करूंगा। लेकिन आप सेम मेथड यूज करके अपने प्रोफाइल को सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारे स्टेप समझ में आएंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।